एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी, श्रीमती अंजलि भावरा, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स और फिजिकल एवं वीसी से जुड़े हमारे सभी एनसीसी के युवा कैडेट्स, मीडिया के मित्रों, मैं मानता हूं कि यह जो नशा मुक्त भारत अभियान कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह अपने में बहुत ही एक रिलेवेंट इनिशिएटिव है और मैं इस अभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त 2020 से यह अभियान प्रारंभ किया गया है और इसमें 272 जिले 272 ऐसे जिले हैं जो नशे की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, उन्हें इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसमें सारे युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार इस अभियान से जुड़ते चले गए। शिक्षण संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। कुछ अन्य संस्थाओं का भी सहयोग बराबर इस नशा मुक्त भारत अभियान को मिलता गया है। नशे के खिलाफ मैं यह मानता हूं कि यह सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक विशाल जन आंदोलन इस देश में खड़ा किया है। इसके लिए मैं इस मंत्रालय को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि 8 करोड़ से अधिक लोगों तक 8 करोड़ से अधिक लोगों तक इस अभियान की पहुंच बनाने में इस मंत्रालय को कामयाबी हासिल हुई है। लोग सब्सटेंस यूज के प्रति जागरूक हों, उसको जागरूक करने में हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने सभी एनसीसी के कैडेट्स को भी इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे सारे एनसीसी कैडेट्स का यह पार्टिसिपेशन, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और जब भी देश को जरूरत पड़ी है हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और इसीलिए हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। 1965 के वार में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई है, उसकी आज भी जो लोग भी 65 के वार को जानते हैं वो इसकी चर्चा करते हैं और इस देश को स्पोर्ट्स, मेडिकल, पॉलिटिक्स में बहुत सारा यह भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो लोग इस समय काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, उसमें बहुत सारे लोग एनसीसी के कैडेट्स रहे हैं और मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे भी अपनी पढ़ाई करते हुए एनसीसी कैडेट्स के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और एनसीसी कैडेट्स शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सब मिलाजुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रोग्रेस में हमारे एनसीसी कैडेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आप जानते हैं कि आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स में कुछ इनिशिएटिव से तो आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, उसमें एनसीसी कैडेट्स की भी एक भूमिका रही है। इसके लिए भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो है सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा देश इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व की यह 5th इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी, 5वीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा यह भारत बन चुका है। हम इतना आगे निकल चुके हैं
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे एथलीट्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और पहले की अपेक्षा आपने देखा होगा कि हमारे ये सब सारे नौजवान इन सब सारे कॉम्पिटिशन्स में अच्छी खासी संख्या में मेडल्स हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। आज हमारा भारत, जो अब तक हमारी विदेशों पर निर्भरता थी कई मामलों में, अब उस निर्भरता को हम समाप्त कर रहे हैं और भारत को हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे रक्षा में क्षेत्र में भी बराबर तोप हो, गोले हों, बारूद हों, मिसाइल्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, यह सब सारा हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, उसको प्रोक्योर करने का काम करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में इन सब सारी चीजों का निर्माण हम लोगों ने भारत में करना प्रारंभ किया है। वह निर्माण भारत की धरती पर हो रहा है और हमारे भारतवासियों के हाथों से हो रहा है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसकी कमीशनिंग हाल में ही हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा हुई है। आपको जानकर निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होगी कि इसमें 73% कंटेंट इंडिजिनस है, यानी वह स्वदेशी कंटेंट इस हमारे कैरियर एयरक्राफ्ट में है। यह भारत के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह जितना बड़ा कैरियर है, आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि विश्व में भारत अब छठा देश बन गया है जो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना प्रारंभ किया है। ऐसे कई मेजर इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारा यह भारत अब सचमुच सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ बंधन भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं, जो कि भारत को एक ऊंचाई देने में बाधक सिद्ध हो रही हैं। और उनमें मैं मानता हूं कि एडिक्शन, नशे का सेवन एक बहुत बड़ी बाधा है। और मित्रों, इस बाधा को हमको मिलजुल कर दूर करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बाधा को दूर करने में हम यदि कामयाब होते हैं तो हमारा भारत केवल एक डेवलप्ड कंट्री ही नहीं होगा, बल्कि हमारा भारत एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज होकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नशे और एडिक्शन से बच्चों, युवकों और परिवारों को मुक्त दिलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और केवल संकल्प लेने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ हम सबको उसमें लगना ही होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे युवा ही देश के हमारे कर्णधार हैं और जब वही नशे में होंगे तो हम भारत को जो ऊंचाई देना चाहते हैं वह ऊंचाई देने में हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे आजादी की लड़ाई हमारे देश के नौजवानों ने लड़ी है, वैसे ही आइए आज हम सभी यह संकल्प लेंगे कि हम अब नशे की आजादी भी लड़ेंगे और इसमें हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। यह संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे दुश्मन कौन हैं, किनसे हमको भारत को आजाद कराना है, यह पूरी तरह से स्पष्ट था। लेकिन जब हम नशे के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह चिन्हित कर पाना, यह आइडेंटिफाई कर पाना, कौन नशा करता है, कौन नशा नहीं करता है, यह बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं मानता हूं कि यह हमारा जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को कामयाबी देने में हमको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि नशे की आदत जिसको एक बार पड़ जाती है तो वह छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इसलिए लड़ाई कठिन है। पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में व्यापार छोड़ते हुए हमने लोगों को देखा है, लेकिन पैसे के अभाव में नशा छोड़ते हुए हमने अभी आज तक किसी को नहीं देखा है। अब किस तरीके से सहज और सरल तरीके से हमको धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं। यानी कानून और व्यवस्था का भी एक बहुत अहम प्रश्न समाज के सामने खड़ा होता है।
और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें नशे के कुप्रभाव को देखने को मिलता है। नशे के अवैध व्यापार से कमाया गया पैसा यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। यह भी जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए, जिससे डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, अथवा रक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इंटरनेशनल रैकेट्स ड्रग के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार प्रभावी तरीके से उन रैकेट्स के मनोबल को तोड़ने की वो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। मेरे नौजवानों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 90s के डिकेड में अमेरिका में एक ओपियाइड एपिडेमिक, शायद उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उससे बड़ी संख्या में लोग तबाह हुए थे और अमेरिका में इसके कारण लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मृत्यु भी हो गई थी। वैसे तो इस ओपियाइड्स का प्रयोग मेडिकल यूज में होता है, लेकिन कभी कभी मेडिकल यूज करते करते किसी के ऊपर इसकी एक आदत सी पड़ जाती है, जल्दी लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाद में अमेरिका ने भी इस दृष्टि से संकल्प लिया और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उन्हें भी इसमें कामयाबी हासिल हुई है। नशे का जाल का जहां तक प्रश्न है, वह स्कूल कॉलेज में यह बढ़ा है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी दी गई है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक असेसमेंट हुआ है, उसमें लगभग 10 से और 17 साल के हमारे जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या में इसमें शामिल पाए गए हैं। और रिसर्चेज ये बतलाती हैं कि नशे से मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता पर भी एक बुरा असर पड़ता है और यह मनुष्य के को एक नैतिक पतन की ओर भी ले जाता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि नशे की लत मलेरिया जैसी बीमारियों से भी अधिक घातक है। मलेरिया में तो केवल शरीर को हानि पहुंचती है, लेकिन नशे से शरीर को भी हानि पहुंचती है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा और चरित्र, यह भी दोनों प्रदूषित होते हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। और आदमी विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, राम और रावण। आप राम के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में भी आप जानते हैं। इस देश का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। रावण राम से ज्यादा ज्ञानवान भी थे। उस समय के सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे। सबसे ज्यादा धनवान यानी सोने की लंका यदि किसी के पास थी तो राम के पास नहीं थी, रावण के पास थी। सबसे ज्यादा बलवान यानी मृत्यु पर विजय का वरदान यदि किसी को प्राप्त था तो रावण को था। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे। लेकिन पूजा रावण की नहीं की जाती है। हमारे देश में पूजा यदि की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है, क्योंकि रावण इन सब सारी चीजों के कारण जो है पूरी तरह से विवेक शून्य हो गए थे, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। अगर मैं यह मानता हूं कि हमारे एनसीसी के कैडेट्स यदि पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाएं तो हम इस नशे पर पूरी तरह से काबू पाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। प्रश्न उठता है कि करें क्या, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हमारे एनसीसी के कैडेट्स के लिए भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम दिए हैं और इस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे सेमिनार आयोजित किए हैं, रैलीज आयोजित की हैं, सोशल और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम भी किए हैं और साथ ही साथ बच्चों के कंपटीशंस वगैरह के भी कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, ऐसी जानकारी मुझे दी गई है। मैं मानता हूं कि हमारे एनसीसी के जवान ग्रुप्स बनाकर भी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। कैडेट्स में ही एक समूह बनाइए, लोगों तक जाइए, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की अपनी तरफ से कोशिश करिए, ताकि लोग नशे के दुष्प्रभावों को समझें और इसके क्या घातक परिणाम जीवन पर होते हैं, इस संबंध में वह जागरूक बने। यह हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और लोगों को
उसकी जानकारी देने में भी हमारी एनसीसी के कैडेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहां पर नशा मुक्ति केंद्र हैं, कहां पर जाने पर हमको इलाज मिल सकता है, इन सब सारी चीजों की जानकारी बहुत सारे लोग जो नशे से ग्रस्त हैं उनको नहीं रहती है, और यह जानकारी देने में भी हमारे यह नौजवान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। हमारे एनसीसी का मोटो है देशभक्ति का, समाज का, समाज सेवा का, एकता का, अनुशासन का और भाईचारे का। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन इस देश में काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन यदि पूर्ण मनोयोग के साथ लग जाए तो भारत को नशा मुक्त करने में भी यह पूरी तरह से कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, इस समय हम लोग अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृतकाल में नशा मुक्त हमारा भारत होगा। मैं समझता हूं कि हम सभी को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है, और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कोई यदि निभा सकता है तो हमारी एनसीसी के कैडेट्स ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर टेलीकास्ट के माध्यम से भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विभिन्न डायरेक्टरेट्स के जो हमारे कैडेट्स हैं, उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय यह जो मंत्रालय है, अधिकारिता मंत्रालय है, इसको भी अपनी तरफ से इस नशा मुक्त भारत अभियान में कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।